वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, मैं बंदाए नाचीज़ अहकर अली बाद सैयद फैज़ुल हसन आप सब अहबाब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप बंदाए नाचीज़ की दावत पर यहाँ तशरीफ़ फरमा हुए। ये मकाम, जिस मकाम पर आप खड़े हैं, ये सब आप दोस्तों की मुआवनत से ही मुमकिन हुआ। मैं चंद गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा। शायद हम सब के लिए उसमें बेहतरी हो। मैं कोई मुफक्किर नहीं हूँ और मुहक्किक भी नहीं हूँ। मैं मुकल्लिद आदमी हूँ और ज़रूरियात दीन का थोड़ा सा इल्म रखता हूँ। आप माशाल्लाह उलमा हैं, आलिम हैं। हाँ, यहाँ रखना, मैं इसको देख ले। वक्त कम है, मैं जल्दी जल्दी अपनी गुफ्तगू को आपके सामने पेश करूँगा कि आप सब आलिम हैं, आइम्मा मसाजिद हैं, नकीब हैं, ख़तीब हैं, आप अहले सुन्नत के स्टेज के बंदे हैं। तो आपसे चंद बातें करने के लिए मैंने आपको यहाँ दावत दी है। पहली बात यह है कि ये मरकज़ आप सब का है। जितना इस पर मेरा हक है उतना ही आपका हक है। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, एक बात ज़हीर भट्ट साहब ने, माशाल्लाह बड़े साहिब फ़हम आदमी, उन्होंने बड़ी खूबसूरत की है कि अक्सर हम ये कहते हुए पाए जाते हैं उलमा हजरात कि मेरी तनख्वाह थोड़ी है, मेरी खिदमत कम है, मुझे पैसे कम मिलते हैं। भाई, हमने रसूलुल्लाह के दीन का काम पैसों के लिए नहीं करना। ये बात हमें अपने ज़हन से निकाल देनी चाहिए कि हम पैसों के लिए रसूलुल्लाह के दीन का काम करते हैं। अगर पैसे ही कमाने थे तो किसी और फील्ड में जाते। ये कोई पैसे कमाने वाली फील्ड तो नहीं है ना भाइयों। ये बुनियादी नुक्ता ही गलत है। हम फकीर लोग हैं, पैसे कमाने थे तो कोई और फील्ड बना लें, बिजनेस कर लें। आप इतने ज़हीन लोग हैं, जिन्होंने दीन पढ़ा हो वो कुंद ज़हन नहीं होते, वो आली दिमाग लोग होते हैं। तो फिर आपको कोई और फील्ड चुननी चाहिए थी। अगर आप इस फील्ड में आए हैं तो ये ख्याल ज़हन से निकाल दें कि मुझे पैसे थोड़े मिलते हैं, मुझे तनख्वाह कम मिलती है। ये रसूलुल्लाह का दीन है। शुक्र ये करना चाहिए कि हमारी ड्यूटी हुजूर की तरफ से लगी है कि मेरे दीन की खिदमत करो। इसका अजर इस दुनिया में हमने किसी से क्या लेना भाइयों। इसका अजर हमें अगर रसूलुल्लाह दें, कब्र में आकर कह दें कि फरिश्तों ये मेरा गुलाम है, इसने ड्यूटी अच्छी दी है, इसने नौकरी अच्छी दी है, तो और क्या चाहिए। मुझे देखो, मैं नहीं कहता मैं वली अल्लाह हूँ, नहीं, वली अल्लाह का दावा नहीं है मेरा। मैं एक सादा सा मुसलमान हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी की सारी जमा पूंजी, मैं आप सब भाइयों के सामने हल्फन कहता हूँ, मेरी कोई जायदाद नहीं, मेरे पास कोई बैंक बैलेंस नहीं है। मेरे पास जो कुछ था मैंने अल्लाह के दीन पर लगा दिया है। और पिछली ज़िंदगी में भी मेरा अपने नबी से ये वादा है कि मैं माल जमा नहीं करूँगा। भाइयों, हम किस चीज़ की कमी है? हमें अल्लाह रोटी देता है, अल्लाह ने रसूलुल्लाह के सदके हमें अच्छे कपड़े पहन। मैं ये नहीं कहता कि आप
अच्छे नहीं, आलिम दीन का मियार जिंदगी सबसे बुलंद होना चाहिए। अगर मुयस्सर हो तो हो, लेकिन इसके पीछे मत भागे। अगर अल्लाह आपको दुनिया के माल की नेमत देता है तो ले ले, लेकिन इसको मकसद हयात ना बनाएं। हमारा मकसद हयात खिदमत दीन है। ये तो हम कहते हैं कि हमें फुलां चीज ना मिली, फुलां ना मिली। अगर पूछा गया कि दीन के लिए तूने क्या किया, तो ये क्या जवाब देना है, इसका भी जवाब सोच लो कि हमने दीन के लिए क्या कहा, क्या काम किया। आप सब पढ़े लिखे हैं, आलिम हैं। मैं तो अपनी इल्मी हैसियत आपके सामने वादे कर चुका हूं। मेरा तो दावा इल्म का नहीं है, लेकिन ये तो सोचे ना कि क्या हम इसलिए इस फील्ड में आए थे। फिर कहता हूं, अगर अल्लाह आपको दौलत दे तो मेरा ये कहना है कि आलिम दीन के पास अच्छा लिबास होना चाहिए। आलिम दीन के पास बड़ी गाड़ी और अच्छी गाड़ी, पता चले ये रसूलुल्लाह का नौकर है। लेकिन अगर ये चीजें आपको नहीं मिल रही किसी वजह से, वो खालिक की कोई रजा है, उसकी कोई इसमें हिकमत है, तो इसके लिए आप परेशान क्यों होते हैं। अपने हिस्से का दीन का काम करें। ये कहते रहना कि जी हमारी हालत बड़ी कमजोर है, हम अभी सुन्नी बहुत पीछे रह गए जी, सुन्नी बहुत पीछे रह गए। तो भाई सुन्नियों को छोड़ दो, तुम अपनी बात करो। वो एक शायर ने शेर कहा है ना कि शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। वो अपने हिस्से का काम तो करो यारो, अपने हिस्से का काम तो करो। तुम क्या कर सकते हो, अपनी सलाहियतों का जायजा लो, उसके मुताबिक अपना एक गोल बनाओ, टारगेट बनाओ कि मैंने ये काम रसूलुल्लाह के दीन के लिए करना है, वहां तक जाओ। जिसके पास जो सलाहियत है वो उसको काम में लाए। यहाँ हमारे भाई अल्लामा साहब सियालवी साहब बैठे हुए, माशाल्लाह, उनकी हर साल एक आध किताब आ जाती है। अभी हयात साहबा उनकी किताब वहाँ पड़ी हुई है। तो ऐसे ही हम सबको अल्लाह ने मुख्तलिफ सलाहियतें दी है। अगर कोई नकीब है मेरा भाई, तो और कुछ नहीं कर सकता, तो स्टेज पर खड़ा होकर अकीदा अहले सुन्नत के लिए बोले। हमारे लिए ये मर जाने का मकाम नहीं है एज ए खतीब, एज ए नकीब, एज ए नात खां, कि हमारे मुंह से निकले हुआ कोई लफ्ज और जुमला किसी सुन्नी को राह से हटा दे। तो क्या हम क़यामत के दिन इसके जवाब दे नहीं होंगे कि तेरी तकरीर सुनकर, तेरी नकाबत सुनकर, तेरी गुफ्तगू सुनकर लोगों के जहन बिगड़ गए, अकीदे से हट गए, तो इसका क्या जवाब देंगे हम। और अगर कोई एक आदमी हमारी गुफ्तगू सुनकर राह हक पे आ जाए तो शायद यही हमारी निजात का सामान हो जाए। भाइयों, खुदा के लिए तुम सब मेरे सरों के ताज हो। लिखवाना चाहते हो तो लिखवा लो, मुझसे अफजल हो तुम। मैं हाथ जोड़ता हूं, तुम्हारे मुंह से निकला हुआ मेरे भाइयों कोई एक जुमला अगर बद अकीदा लोगों को फायदा दे गया तो क़यामत के दिन रसूलुल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे। पता है आपको कब मर जाना है। अब सब यहां मेरे इलाके के सारे नकीब यहां बैठे हुए, खतीब यहां बैठे हुए, पीर साहिबान बैठे हुए, आइमा मसाजिद बैठे हुए। यहां मैंने किसी और बंदे को दावत नहीं दी। आप सब आइमा मसाजिद और खतीब और पीर हैं। मुझे बताएं, हमारी जिम्मेदारी लोगों को अकीदे पर कायम रखने की है या अकीदे से हटाने की है। मैं अपनी 25 साल तकरीबन मेरी जिंदगी है ये दीन की फील्ड, आज तक कोई एक आलिम मुझे दिखा दे जिसने मुझे तंबीह की हो, मेरी गलती निकाली हो, जलवत में या खलवत में, तन्हाई में या महफिल में, और मैंने बुरा मनाया हो। यहां बैठे हुए हैं लोग जो मेरी गलतियां निकालते हैं और मुझे बताते हैं, उनमें से कोई एक ईमानदारी के साथ खड़ा होकर मस्जिद में बता दे कि मैंने आपको ये गलती बताई थी और आपने मुझसे गुस्सा किया था और दुरुस्त नहीं की। मैंने अपनी गलतियां दुरुस्त की, उनको परखा कि अगर ये ठीक कहते हैं तो मुझे ठीक करना चाहिए। किसी एक मेरे जुमले से किसी भाई को कोई प्रॉब्लम हो जाए, उसके ज़हन में कोई गलत बात चलेगी, तो मैं क्या जवाब दूंगा अल्लाह के सामने। और इस दीन को कमाई का जरिया नहीं बनाया मैंने दीन से कोई कमाई नहीं की। मेरे पास जो कुछ है मैं आपके सामने ऐलान करता हूं
कि जो कुछ मेरा है ये अल्लाह के दीन का है। मेरे पूरी दुनिया में मुरीद हैं, पाकिस्तान में मुरीद हैं, पंजाब में। मैं आप सब के सामने और ऐलान करता हूँ कि मेरे बाद मेरी मसनद पर मेरा वही बेटा बैठ सकता है जो आला हजरत की बयान करता पीर की शरायत पर पूरा उतरता होगा, वरना नहीं बैठेगा। नहीं तो कोई मुरीद बैठ जाए, नहीं तो कोई आलिम बैठ जाए। मैंने लोगों को इसलिए बैत नहीं किया कि उनसे कमाई करूंगा, मैंने सिर्फ इसलिए एक नजरिया की वजह से बैत किया था कि और नहीं तो इमाम अहमद रजा के अकीदा के साथ जोड़ कर रखूंगा। मैं वली ना बना सका, इनको गौस और कुतब ना भी बना सका, तो कम अज कम मैं सुन्नी जरूर रखूंगा। ये तो कर सकते हैं ना हम भी। अजीजों और साथियों, ये आपकी खिदमत में मारूजात हैं कि इस पे गौर करें। आपको जो कोई आलिम बताए, आपको लगे गलत है, मुझे छेड़ता है, बिला वजह तनकीद करता है ये बंदा, तो किसी और आलिम से तस्दीक करवा ले कि हजरत ये गलती निकालता है, क्या वाकई ये ऐसा है? अगर तस्दीक हो जाए तो फिर अपने आप को बदल लें। ये सब उलमा हम बैठे हुए, हम ये रोना रोते हैं कि पीर हमें ले दे गए जी, पीर बदअकीदा हो गए। मुझे बताएं, पीरों को प्रमोट कौन करता है? तुम लोग खतीब नकीब किसी भी पीर को एक लम्हे में गौस के मकाम पर फायज कर देते हो। मैं करता हूं, आप करते हैं, मैं अपनी तरफ भी इशारा करता हूं आपको। हम एक लम्हे में पीर को मकाम गौसियत पर फायज कर देते हैं, हालांकि हमें पता होता है कि इसको नमाज भी ठीक नहीं आती। हमें बहुत पता होता है इसको 3 कलिमात तय्यबात ठीक नहीं आते। हम कहते हैं ये गौस है, इसके मुरीद हो जाओ। हम लोगों को मायल करते हैं पीरों की तरफ। ओ भाई, अगर पीर बदअकीदा हो रहे हैं तो इसमें कुछ हिस्सा हमारा भी है। आप सब भी उसमें शरीक हो ना। बदअकीदा नात खानों को हम अपनी मसाजिद में बुलाते हैं, बदअकीदा स्टेज सेक्रेटरी नकीबों को हम बुलाते हैं, कच्चे अकीदे वाले वाइजीन को हम बुलाते हैं, हम ही उन्हें प्रमोट करते हैं। आज ये ऐद करो कि जिसका अकीदा रसूलुल्लाह सरकार के सहाबा और अहले बैत के बारे में ठीक नहीं होगा, हम उसे नहीं बुलाएंगे। उसका हमारी मसाजिद में कोई काम नहीं। हम उसे बुलाएंगे जिसका अकीदा इमाम अहले सुन्नत इमाम मोहम्मद रजा से मिलता होगा। हमारा पीर भी वही है। मुझे बताएं, ये यहां शयूख बैठे हैं, ईमानदारी से मुझे ये बताएं, अगर मैं गलत कहूं तो पीर बड़ा होता है या अकीदा बड़ा होता है? तो जब हमें पता चल जाए कि ये बदअकीदा है तो हम क्यों उसके पैर चूमते हैं? इस जुर्म में हम भी शरीक ठहरे हैं। अजीजा ने मोहतरम, याद रखें, अगर हमने होश न संभाली तो ये बाकी लोग हमें क्या कहेंगे? उनमें इतनी हिम्मत ही नहीं है। वांतुमुल आलौन इन कुंतुम मोमिनीन, तुम्हें गलबा हासिल होगा लेकिन तुम्हें मोमिन बनना पड़ेगा। अपने आप को मुझसे अच्छी बातें कर सकते आप, मुझसे ज्यादा इल्म वाले आप फसीह और बलीग लोग हैं। जो मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं इसे अच्छे तरीके से आगे पहुंचाएं। अगला मसला जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं, आप और मैं सब लोग ये जानते हैं कि हम सब मुसलमानों पर खिलाफत कायम करना वाजिब है। कोई नहीं जानता तो ये अफसोस है, लेकिन अगर जानता है और बोलता नहीं तो ये उससे बड़ी अफसोस की बात है। खिलाफत कायम करना मुसलमानों पर फर्ज है। अगर दुनिया के एक भी खित्ते में खिलाफत ना हो तो सारे मुसलमान गुनाहगार हैं। लेकिन और कुछ नहीं तो ये लोगों को शऊर तो दे
कि मुसलमानों का निज़ाम जमहूरियत नहीं है, खिलाफत है। अपनी नस्ल को ये बताएं तो सही कि हमारा निज़ाम जमहूरियत नहीं, खिलाफत है। इकबाल फरमाते हैं, गुरेज अज तर्ज जमहूरी गुलामे पुख्ता कारिश हो। ये किस चक्कर में पड़े हो तुम कि अज फिक्रे दो सद खर, 200 गधों का दिमाग इकट्ठा कर दिया जाए तो फिक्र इंसानी ना आयद, तो उससे एक इंसान का ज़हन भी पैदा नहीं हो सकता। ये जमहूरियत ऐसे ही है, ये एक तर्ज हुकूमत है जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। ऐ हजरात मोहतरम, कम अज कम लोगों को ये तो बताएं कि खिलाफत के खो जाने का दर्द भी दिल में रखते हैं और उसको पाने का अज़म भी दिल में रखते हैं। ये जो 2 झंडे आपने लटके हुए देखे हैं ना, ये खिलाफत उस्मानिया के फ्लैग का हिस्सा हैं। ये दोनों, एक रंग पाकिस्तान में है और एक रंग तुर्की में है। ये इसी तरह इस्लाम को और खिलाफत के टुकड़े किए गए थे। कम अज कम अजीजों, मैं अपने दिल में खिलाफत का दर्द रखता हूं। ये मस्जिद का डिजाइन इसकी अलामत है। ये भी खिलाफत उस्मानिया की यादगार के तौर पर मैंने बनाई है। मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज करना चाहता हूं कि लोगों को ये बताएं कि खिलाफत हम पर फर्ज है। नौजवानों को खिलाफत का तारुफ तो करवाएं। जो लोग जमहूरियत के जरिए इस्लाम को लाना चाहते हैं, मैं उनकी नीयत पर एक लम्हे के लिए भी शक नहीं करता। वो अच्छे लोग हैं, लेकिन मुझे बताएं, अगर किसी जुनबी आदमी को, बेवजू आदमी को कहा जाए कि नमाज पढ़ाओ तो वो पढ़ा देगा। अगर हम ज्यादा मजबूर करेंगे तो पढ़ा देगा, लेकिन क्या नमाज हो जाएगी? ऐसे ही निज़ाम जमहूरियत को ये कहना कि इस्लामी कवानीन लाओ, ये ऐसे ही है जैसे जुनबी को कहना कि नमाज पढ़ाओ। जैसे जुनबी को कहना कि नमाज पढ़ाओ, ऐसे ही जमहूरियत में इस्लाम की कवानीन के नफाज के लिए कहना भी ऐसा ही है। जी जी बिसी जी, मैं अर्ज करता हूं, गिरामी कदर हजरात, हमारे उलमा सुन्नी भाई जमहूरियत की तरफ जाते हैं और वो कहते हैं कि हम जमहूरियत की तरफ से दीन को जो है ना वो आगे लाएंगे। उनकी कोशिशों को सलाम है, अच्छा है किस तरीके से दीन की बात हो, लेकिन याद रखें ये मुमकिन नहीं है। इस्लाम का अपना एक निज़ाम है और इस्लाम का अपना एक सिस्टम है। तालौ इला मा अंज़लल्लाहु व इलर रसूल, मेरा अल्लाह फरमाता है आओ उस निज़ाम की तरफ जो अल्लाह और उसका रसूल लाए हैं। ये जमहूरियत छोड़ दें, अपने बच्चों को खिलाफत का तारुफ कराएं, अपने नमाजियों को खिलाफत का तारुफ करवाएं, अपने हल्का अहबाब में खिलाफत का तारुफ पेश करें कि हमारा निज़ाम खिलाफत है, हमारा सिस्टम खिलाफत है। याद रखें, अभी मैं अल्लामा रऊफ साहब से ये सबक पढ़ रहा था कि फ़राइज़ का मदार जिस चीज़ पर हो वो आज खुद फ़र्ज होती है। वाजिबात का मदार जिस चीज़ पर हो जाए वो फ़र्ज होती है। शरीयत इस्लामिया के नफाज का मदार खिलाफत पर है, खिलाफत के बगैर ये मुमकिन ही नहीं है। तो खिलाफत खुद ब खुद वाजिब है। इसके लिए अपने लोगों का जहन बनाएं। उसके लिए मैं आज से ये ऐलान करता हूँ आपके सामने कि हर मस्जिद के साथ, हर मस्जिद में हर इमाम साहेब अपनी मस्जिद के साथ एक नौजवानों की तंजीम तैयार करें जिसका नाम होगा शब्बान अल मस्जिद, जो नौजवानों को मस्जिद में लाए। सबसे पहले आपको तंजीम साजी करनी पड़ेगी। जहन साजी करें, तंजीम साजी करें, ये 2 काम करें और कुछ भी ना करें। लोगों को तारुफ करवाएं कि खिलाफत कोई चीज है, इससे भागे मत। यही हमारा निज़ाम है। जब तक आप खिलाफत नहीं लाएंगे आप कभी सुपर पावर नहीं बन सकते। जूते खाएंगे जहां से भी खाएंगे,
यूरोप हो, गल्फ हो, एशिया हो, जहां भी खाएंगे जूते खाएंगे। मुसलमानों की सुपर पावर होने का राज सिर्फ खिलाफत में मुज़मिर है। उसके अलावा कोई जमहूरियत से आप कभी नहीं ऊपर आ सकते, आप कभी सुपर पावर नहीं बन सकते, मुसलमान सुपर पावर नहीं बन सकते। क्यों? आपका निजाम बखेर दिया गया है। आपको शायद याद ना हो, उसामा बिन लादेन का बहाना बनाकर अफगानिस्तान में टनों के हिसाब से जो बमबारी की गई थी, उसकी वजह यह थी कि कहीं यहां से खिलाफत का पौधा फिर से न जन्म ले ले। नादान समझे कि ये उसामा बिन लादेन बहाना है ना। एक आदमी के लिए कभी दुनिया में सुना है कि इतने बड़े मुल्क को बमबारी करके खत्म कर दिया जाए? इसकी वजह फकत एक है, और वो थी कि यहां से शायद फिर ये पौधा उग पड़े। भाइयों और अजीजों, वक्त कलील है, अभी बातें कुछ और करनी है। नौजवानों को मस्जिद में लाएं। नौजवानों से ये जो आप मेरे भाई हैं, ये सुन लें कि हमें आज से ये जहन बनाना है कि हम मस्जिद भरो तहरीक का आगाज कर रहे हैं। कि हम मस्जिद भरेंगे, नौजवानों को मस्जिद में लाएंगे। जो बूढ़े खुद ब खुद आते हैं वो आए, नौजवानों को मस्जिद में लाएं। शब्बान अल मस्जिद कोई सियासी जमात नहीं होगी, इसका कोई सियासी एजेंडा नहीं, ना इसका कोई सदर है, ना इसकी कोई ढांचा है, ना इसकी कोई बॉडी है। आप अपने अपने मोहल्ला जात में खुद ही जो कुछ हैं वो करें। हमारा उसके साथ कोई रिलेशन नहीं होगा। कोई हम कोई उसकी कोई सदर बनना चाहता है, कोई कुछ नहीं होगा। आप अपने अपनी जगह पे करें। लोगों को ये जहन दें कि हम खिलाफत वाले हैं, हमारा निज़ाम खिलाफत है। हमारे साथ अल्लाह ने जमहूरियत का वादा नहीं किया। वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वामिलुस्सालिहाति लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द कमस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। अल्लाह तुम्हें खिलाफत देगा, ये वादा है अल्लाह। जमहूरियत का अल्लाह का वादा नहीं है। जिसका रब ने तुमसे वादा नहीं किया वो मांगते क्यों? जिसका रब ने वादा किया है वो चीज अल्लाह से मांगो, अल्लाह वो वादा पूरा करेगा, तुम्हें दुनिया पर गालिब करेगा। लेकिन इसके लिए हमें कोशिश करनी है। ये पहला सेमिनार है, इंशाअल्लाह हम फिर करेंगे। और कुछ नहीं तो कयामत के दिन ये तो कहेंगे कि आवाज उठाई थी, होका दिया था, अब सौदा किसी ने नहीं लिया तो वो उनकी मर्जी है, हमने तो सौदा दिया था, होका दिया था, तो ये होका हो गया। मैं इंशाअल्लाह जहां जहां हमारे मुरीद होंगे हम वहां बनाएंगे शब्बान अल मस्जिद, और लोगों को मस्जिद में लाएंगे, नौजवानों को लाएंगे, नौजवानों की सरगर्मियों को मस्जिद। ये देखें मस्जिद, यहाँ हमने लाइब्रेरी बनाई है इंशाअल्लाह। यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि जो लोग बाकी जगहों पर बैठते हैं वो यहाँ आए, यहाँ बैठे, शादी निकाह यहाँ करें। हम ऐसी एक्टिविटीज करें मस्जिद में कि लोग मस्जिद की तरफ राग़िब हों, लोगों को मस्जिद की तरफ लाएं, मसाजिद खूबसूरत बनाएं, समाजी काम करें, मुआशरती काम करें। जो भी आपके ज़िम्मे लगाया जाए वो करें। भाइयों और अजीज़ों, अल्लाह के दीन का काम करें। मैं एलामिया इसको सुन लें, जिसका दिल करे वो इस पर साइन कर दे, मजबूरी कोई नहीं। जो ना करना चाहे, मेरा वो अजीज है, मैं तशरीफ आवरी पर शुक्रिया अदा करूँगा। हो सकता है इसकी किसी शेख पर किसी को एतराज़ हो, तो हम किसी पर थौप नहीं रहे। जिसको अच्छा लगे कि ये ठीक है वो साइन कर दे। मैं क़यामत के दिन रसूलुल्लाह की बारगाह में उसकी गवाही दूंगा कि ये मेरे पास है, फुला आदमी ने इस पर साइन किए थे। और ये मेरी तरफ से नहीं है, ये मरकज़ आले सुन्नत विजमा शरीफ में मुनअक्किदा उलमा कन्वेंशन में मौजूद उलमाए आले सुन्नत हाफिज़ाबाद का मुत्तफ़िक़ा एलामिया होगा। जो यहाँ हैं, जो हाफिज़ाबाद से नहीं है वो भी कर दें, वो भी मेरे भाई हैं, वो भी साइन करें। अल्लाह ताला वहदहू ला शरीक है, वो कदीम अज़ली व अबदी है, जिस्म व जहत मकान शक्ल हरकत और सुकून से पाक है, हर कमाल व खूबी का जामे है। दुनिया में बजुज़ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालत बेदारी में उसका दीदार नामुमकिन है। ये चूँकि एक ज़रूरी वजह थी जिसकी वजह से ये लिखा है, इसकी तशरीह फिर कभी करूँगा। और जो मौजूदा कुरान मुसलमानों के पास है यही मुनज़्ज़ल मिनल्लाह है, बजुज़ इसके और कुछ भी नाजिल ना होगा। जमी अंबिया कराम
कबल अज ऐलान नबूवत व बाद अज ऐलान नबूवत, हर शिरक व कुफर व ऐब नक्स बिल इजमा मासूम है। और मासूम बशर में फ़कत अम्बिया का ही खासा है, गैर नबी मासूम नहीं है। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबल अज बेसत भी वसफ़ नबूवत से मुत्तसिफ थे। कोई उम्मती खा सहाबी खा गैर सहाबी हो, किसी नबी के ना बराबर है ना अफजल है। अम्बिया कराम की अदना तौहीन व तनकीस कुफ्र है और तौहीन रिसालत का मुर्तकब गुस्ताख रसूल वाजिबुल कत्ल है। हज़रत मोहम्मद आखिरी नबी हैं। आपके बाद कहीं भी किसी का दावा नबूवत कुफ्र कतई है। मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी व जुमला मुद्दाईयान नबूवत कुफार व मुर्तद हैं। जो उनके कुफर में शक करे वो भी काफिर व मुर्तद है। फरिश्ते अल्लाह ताला की नूरी मखलूक हैं। तमाम फरिश्ते मासूम हैं और तमाम फरिश्तों पर ईमान लाना ज़रूरी है। नीज़ किसी भी फरिश्ते की तौहीन कुफ्र है। तमाम सहाबा आदिल और जन्नती हैं, उनका जिक्र बिल खैर लाजिम है। खुलफाए अरबा जमी उम्मत से अफजल हैं और अफजलियत बतरतीब खिलाफत है। बिलखुसूस सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सभी सहाबियत का इनकार कुफ्र है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमी आल व अज़वाज मुत्तहरात व अहले बैत की ताज़ीम वाजिब है और उनसे बुग़्ज़ गुमराही है। और एक ख़ुसूसी तौर पर जो जुमला मैंने इसमें ऐड किया है, शामिल किया है, वो ये है कि यजीद पलीद फासिक और फाजिर है। हमारे दिल में यजीद के लिए कोई गुंजाइश ना हमारे अकीदे में है और ना हमारे दिल में है। जो लोग इस पर, चूँकि इस पर भी मौजूदा हालात में यजीद के बारे में भी गुफ्तगू होती रहती है, तो बंदा फ़कीर वही अकीदा यजीद के बारे में रखता है जो इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा का अकीदा है। मेरा अपना कोई अकीदा नहीं। और आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जिस तरह मज़हब अहले सुन्नत की तर्जमानी फरमाई है, ऐन सवाब व हक है। इस प्रकार बंद रहना ही फलाह दुनिया उक़बा है। ये बंदा फ़कीर ने मदरसा के उलमा के साथ मिलकर ये चंद अल्फाज लिखे हैं। अहबाब इस पर गौर व फिक्र फरमा लें। आखिरी बात अर्ज़ करता हूँ, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरे भाई हैं। आपका बड़ा वक्त कीमती है। आप वो कीमती वक्त निकाल कर मस्जिद में, अपने घर में, अपने मरकज़ में तशरीफ़ लाए। अल्लाह आपका आना कबूल फरमाए। मैं सब उलमा की खिदमत में ये गुजारिश करता हूँ कि आपको कोई भी मसला हो किसी भी जगह पर, आप बंदा नाचीज़ को अपना खादिम समझें। मैं कोई ना बड़ा आदमी नहीं हूँ, लेकिन और कुछ ना हो सका तो ज़बानी तौर पर आपकी मदद तो कर ही सकता हूँ। तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा, मैं इंशाअल्लाह आपके साथ तावन की कोशिश करूँगा जहाँ तक हो सका। जो भी आपको परेशानी हो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं इंशाअल्लाह, आप मेरे भाई हैं, मेरे बाजू हैं, हम मिलकर इंशाअल्लाह दीन का काम करेंगे। और इंशाअल्लाह मैं अपनी थोड़ी सी मसरूफियात हैं उनसे निकल कर मैं बाकायदा तौर पर अपने तबलीगी असफार शुरू करूँगा। अपने दोस्त अहबाब को लेकर हम तबलीग दीन के लिए निकला करेंगे। तबलीग दीन के लिए इंशाअल्लाह यहाँ से काफ़िले चलेंगे और यहाँ पर वापस आया करेंगे। ये मरकज़ है हमारा और इसकी तामीर इसी तरीके से की गई है कि यहाँ से तबलीग दीन के लिए हम गाँव गाँव करिया जाएंगे बगैर दावत के। हमें कोई दावत न दे, हमें कोई ना बुलाए, हम खुद जाएंगे और लोगों को मस्जिद में लाएंगे। आप भी ये कोशिश करें। अगर हम लोगों को मस्जिद में ले आएँ तो हमने आधी कामयाबी हासिल कर ली। लोगों ने पूरी हासिल कर ली, हमने आधी कर ली। आगे के काम अल्लाह करेगा, फिर वो भी हो जाएगा। तो आप सब खाना खाकर तशरीफ़ ले जाएंगे तो मुझे बेइंतहा मुसर्रत होगी। मेरे पास जो कुछ है वो आप सबका है। आप सब मेरे भाई हैं, मेरे दस्तो बाजू हैं।